हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। क्लोन्स का बुखार इस टाइम बुरी तरह से फैला हुआ है। हर ब्रांड, हर मिडल ईस्टर्न ब्रांड कुछ ना कुछ रिलीज करने में लगा हुआ है और अफनान ने तो बिल्कुल बैंड बजा के रखी हुई है। लोगों की पॉकेट्स का ख्याल ही नहीं कर रहा कि लोग कितने क्लोन्स खरीदेंगे, बस फेंक फेंक के मार रहा है कि इस उम्मीद में कि लोग खरीदेंगे। और ऐसे ऐसे परफ्यूम्स पकड़े हैं कि लोगों का मन करे लेने का, बिकॉज और कोई फ्लैंकर या उसका ऐसा क्लोन अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में। तो अभी रिसेंटली इस टाइम बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है अफनान का 9 PM एलिक्सर, और काफ़ी सारे रिव्यूअर्स को तो उन लोगों ने भेज भी दिया है, बट इंडिया में कोई नहीं भेजता। इतना शायद मुझे लगता है, पता नहीं उनका रीच नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि मिडल ईस्टर्न इंडियंस को कुछ भेजते हैं। तो मुझे लगता है जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा भी हैं, बहुत ज़्यादा जिनके सब्सक्राइबर्स जैसे कि लाख लाख 2 लाख, उनको भी शायद वो नहीं भेजते। उनका ज़्यादा थोड़ा सा जो फोकस रहता है वो ऐसी मार्केट्स पे है जहाँ पे क्लोन्स की इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, क्लोन्स के लिए इतना ज़्यादा एक इंक्लिनेशन नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में तो रीसेलर्स ही बहुत हैं क्लोन्स के बारे में बात करने के लिए, उन्हें पुश करने के लिए मार्केट में। रीसेलर्स मतलब एकदम धड़ल्ले से करते हैं। बट बाहर क्या है, बाहर लोगों का एक स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो लोग क्लोन्स की तरफ जाने से अच्छा है सीधा ओरिजिनल ही बाय कर लेते हैं। और वहाँ पे क्लोन्स थोड़ा सोचते हैं कि यार यहाँ पे क्लोन जो हाउसेज हैं सोचते हैं यार यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ जो रिव्यूअर्स हैं इन्हें भेजो, ये हैं जो हमारा काम करेंगे, ये हैं जो हमारे लिए चीज़ करेंगे। तो वहाँ पे ये लोग छोटे से छोटे रिव्यूअर को भेज देते हैं। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कोई सोचे कि तुमको नहीं भेज रहा चलो तुम चिढ़ रहे हो, नहीं भाई, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं ओरिजिनल्स खरीद लेता हूँ, मैं ओरिजिनल्स ले लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बात भी आज इसी की होने वाली है। तो अफनान का जो 9 PM है एलिक्सर अभी लॉन्च हुआ है और काफ़ी लोगों के पास पहुंच गया है। एंड इट इज सेड दैट इट्स अ क्लोन ऑफ दिस परफ्यूम राइट हियर। दिस इज JPG Le Male Elixir Absolute, बट विद मोर रिफाइनमेंट, और जो जो चीज़ें वहाँ परेशान कर रही थी उन्हें ठीक कर दिया गया है। इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो भी लोग इंस्पिरेशंस खरीद रहे हैं, क्लोन्स खरीद रहे हैं, इंस्पायर्ड वर्जन्स खरीद रहे हैं, इंडियन हाउसेस के, बाहर के ओरिजिनल्स तक खरीद रहे हैं, आपको पहले ही बोल देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी परफ्यूम से परफॉर्मेंस ना मिले तो आप उस बात को लेकर पैनिक मत होइए कि आपका पागल बन गया, बेवकूफ़ बन गया और किसी ने आपका काट दिया, और क्योंकि पैसे दिए हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, लॉन्जेविटी नहीं मिल रही। थिंग इज़ कि अभी जो मौसम चल रहा है ये ह्यूमिडिटी का, इसमें कितने से कितना बड़ा परफ्यूम हो परफॉर्म नहीं कर रहा। मैंने क्रीड एवेंटस बहुत बड़ा परफ्यूम है राइट, मैंने उसको लगाया है फिलहाल, अभी वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा, वो बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट। यहाँ पे ऐसे सूंघोगे तो हल्की फुल्की एक शार्प सी एक नोट आएंगे, बट इट्स टोटली फ्लैट। कोई भी परफ्यूम इस टाइम परफॉर्म नहीं कर रहा, अनलेस कोई स्वीट परफ्यूम हो, बहुत ज़्यादा डार्क हो, ऊद बेस हो, या फिर अच्छे से वेल मैसरेटेड हो, 2-3 साल पुराना बैच हो, ऐसे कोई परफ्यूम हो तो वो चल रहे हैं। बट 2025 के जो लॉन्चेस हैं और अभी कोई जैसे इंस्पिरेशंस बनाते हैं, जो ऑयल बेस ही परफ्यूम बनाए जा रहे हैं ना, ऑयल्स कहीं से इंपोर्ट करके और इथेनॉल मिला के जो इंस्पिरेशंस आपको दे रहे हैं इंडिया में भी, तो वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे इस टाइम पे। तो आप पैनिक मत होइएगा, उसे रख दीजिए, थोड़ा सा मौसम जैसे ही ठीक होगा, हवा थोड़ी सी ड्राई होगी, क्योंकि हवा में मॉइस्चर इतना है कि वो जैसे ही परफ्यूम पर उठता है वो पानी जो है उसे पैक कर देता है और फैलने नहीं देता। तो इसलिए यहाँ अगर स्प्रे किया है तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वहीं दब के मर जाएगा, वहीं थोड़ा सा पानी के अंदर पैक हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो उसको हवा में अच्छे से घुलने नहीं दे रहा। वो मॉइस्चर जो है उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को रोक लेता है, आगे बढ़ने से पहले, डिस्पर्स होने से पहले वो रोक लेता है, और उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। गर्मी पूरी है बट उस गर्मी के साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो इसीलिए अभी अगर कुछ चीज़ आपकी बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर रही, परफॉर्म नहीं कर रही, लॉन्जेविटी भी अगर मिलती है तो आपको यहाँ पे स्किन सेंट की तरह मिल रही, तो पैनिक मत होइए, उसको थोड़ा छोड़ दीजिए। इंडिया का मौसम इस टाइम इतना गंदा है कि बीमारियां भी हो रही हैं, खाना पीना भी अब इस टाइम सेफ नहीं है, छोटे छोटे चीज़ से आदमी को इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में परफ्यूम तो क्या ही करेगा। ओके, सो जस्ट बेयर दैट इन माइंड। अब रिव्यू की बात करें तो जो अफनान का 9 PM एलिक्सर है वो उसी लाइन को क्लोन कर रहा है जिसको वो पहले क्लोन कर चुका है, जो कि JPG आपका अल्ट्रा मेल का वो क्लोन कर चुका है। और अगला जो आया है एलिक्सर, ये बेसिकली एब्सोल्यूट JPG एलिक्सर एब्सोल्यूट को कर रहा है। बट कुछ लोगों ने ये भी कहा है, कुछ लोग जो रिव्यू कर चुके हैं, मैंने 2-4 रिव्यूज़ देखे, तो आपको मैं फिर भी रेफरेंस के लिए बताया, तो मैंने अपने निक्सन भाई हैं, उनका आपने चैनल देखा होगा, स्मेली कैट, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट टू डू इट। उसके बाद देयर इज अ चैट सेंड समथिंग, चैट सीक्रेट समथिंग करके उन्होंने भी किया। तो फिर
ये जो इनके जो टेक हैं, इनमें वो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी नोज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है वो है यहाँ पे प्लम का नोट। इसके अंदर जो प्लम का नोट है वो मुझे, मेरी नोज़ को ऐसा प्लम का नोट नहीं लगता, या कह लो कि इंडियन आलू बुखारे जैसा नहीं लगता। इंडिया का जो आलू बुखारा है, मैंने वो खाया, इन दिनों में खूब चल रहा हो, तो वो खुशबू नहीं है उसके अंदर, खुशबू कुछ और है। मतलब अगर मैं इसका एक इनिशियल इंप्रेशन आपको दूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है एक तो यार, ये ज़्यादा स्प्रे करने का मन नहीं करता। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं अभी, ये ना बहुत ज़्यादा शार्प है, और इसके अंदर है वो चीज़ जो एक प्लम को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है, और एक फीमेल परफ्यूम जैसा कुछ यहाँ पे एक एलिमेंट है जो होता है ना, बिल्कुल ऐसे फ्लोरल्स होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, बहुत थिक होते हैं, ऐसे कुछ फ्लोरल्स यहाँ पे हैं, शायद लेवेंडर है वो। और यहाँ पे एक, किसी ने भी पता नहीं इसके बारे में बात क्यों नहीं की, ऐसा लगता है कि पता नहीं किसी ने बोला है क्या ना बोलने के लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में हल्का सा एक आयरिस का नोट आता है, बहुत हल्का सा, कुछ सेकंड के लिए आता है। लाइक देयर इज अ लिटिल पाउडरी आयरिस ओवर हेयर, जो कभी कोई मेंशन करता ही नहीं। मैंने जितने रिव्यू देखे हैं इसके लेने से पहले, किसी ने भी नहीं बोला कि स्टार्टिंग में हल्का सा आयरिस का नोट है। आई डोंट नो वाई, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्लम का नोट है वो ऐसा नोट नहीं लगता कि वो प्लम का नोट है। इट्स लाइक वेरी अजीब सा एक हार्श सा सिंथेटिक केमिकल है जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक प्लम को पिक्चर कर सकते हैं बट स्मेल नहीं कर सकते। एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे, बहुत डार्क, बहुत ही रिपल्सिव सा, बहुत ही इंटेंस सा एक एलिमेंट है यहाँ पे जो प्लम नहीं लगता, पता नहीं क्यों। बट ठीक है, चलो फर्ज कर लेते हैं इसमें प्लम का नोट है, और वो सच में इरिटेटिंग है। वो ऐसा लगता है कि ये क्या हो सकता था यार, बट इसने ये जो प्लम बनाया, इन्होंने प्लम डाला इसके अंदर, ये इसने बर्बाद कर दिया, जो कि सही बात है। आप उसे एंजॉय नहीं करेंगे। और ये जो प्लम का नोट है ये काफ़ी पर्सनल हो जाता है। पर्सनल मतलब आपको अच्छा लगेगा बट मुझे नहीं लगता किसी और को अच्छा लगेगा। और इसके अंदर एक और रेजोनेंस है, वो है ये, दिस इज गेला लोम ईडियाल ईडीपी, ठीक है। मेरा तो ये खत्म होने वाला है पर मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने इसे बहुत प्यार से पहना है और बहुत प्यार से ख़त्म किया है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे यही वाला बैच मिल जाए जहाँ पे पहले ये प्लास्टिक का कोने आते थे, अब पूरी फ्लैट एकदम ग्लास बॉटल आती है। तो मुझे ये वाला बैच ज़्यादा पसंद है। आई विल सी, अगर इसका टेस्टर पार्शल कहीं मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। सो ये जो है ना, यहाँ पे एक चेरी का नोट है, एक आलमंड का नोट है, और एक लेदर का नोट है, और हल्का सा आयरिस जैसा एक एलिमेंट यहाँ भी महसूस होता है। तो ये जो है, ये परफ्यूम के पूरी सेंट प्रोफाइल इसके अंदर ही मुझे महसूस होती है, एंड मुझे महसूस होती है, बट अभी महसूस होनी शुरू हो गई। यहाँ पे एक आयरिस का नोट सा आ गया है, एक लेदर आ गया है यहाँ पे, एक पचूली का नोट यहाँ पे आ गया है, हल्का सा मिंटी एलिमेंट भी यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है नोट स्ट्रक्चर में शायद है नहीं, शायद है, और कार्डमम है यहाँ पे, और वनीला है। मतलब बहुत शार्प फ्रेग्रेंस है। एक साइड आ जाता है ये, एक साइड आ जाता है ये। मैं अभी कहूँगा दिस इज मोर वेरेबल, दिस इज मोर लवेबल, दिस इज मोर कॉम्प्लीमेंट वर्दी। ये एक पर्सनल फ्रेग्रेंस है मेरे हिसाब से। दिस इज अ वेरी वेरी पर्सनल ब्लेंड। पर्सनल मतलब कि आपने पहन लिया और आप खुद इंजॉय करेंगे, आपके आसपास कोई बैठा होगा वो इंजॉय करेगा, शायद करे ना करे, कोई गारंटी नहीं है। वो मुझे लगता है कि आपके आसपास लोग इसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे पर इसको जरूर अप्रिशिएट करेंगे। पीपल लव इट। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ आके जेपीजी को रुक जाना चाहिए था, इससे आगे जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। दिस एक्चुअली फील्स रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब कि अगर एक यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रिडंडेंट है कि जरूरत नहीं थी, बट ऐसा लगता है कि एब्सोल्यू मतलब कि कहाँ तक लेके जा सकते हैं। एब्सोल्यू एक होता है, एब्सोल्यू एक टर्म ऐसी टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है, जैसे बोलते हैं ना शिन, जब चाइनीज में टर्म होती है शिन, जैसे कि उसका असली रूप शिन, तो ऐसे ही एब्सोल्यू मतलब एक असली पूरा, अगर गुलाब को निचोड़ दिया तो उस टाइम जो चीज निकली पूरा प्योर गुलाब, खालिस गुलाब, वो होता है आपका एब्सोल्यू। तो वो जो डेप्थ मिलेगी, जो डार्कनेस मिलेगी, जो एकदम शेयर एलिमेंट में, वो यहाँ किया गया है कि इसको कितना डार्क ले जा सके, कितना इसका एक एब्सोल्यू करके जूस निकाला जाए। तो यहाँ वो जो प्लम का नोट डाल के जो इन्होंने डेप्थ डाली है ना उसके अंदर, उसको डार्क बनाने की कोशिश की है, वो लोगों को शायद पसंद नहीं आया। मैं अभी बोल रहा हूँ दिस बिकम्स अ पर्सनल टेस्ट, लाइक वेरी वेरी पर्सनल टेस्ट, कि आपको ये ऐसा लगेगा कि यार सबके लिए नहीं पहन सकता इसको मैं। जनवरी की दिल्ली की सर्दियों में जब मतलब सर्दियाँ ऐसी हो जाती हैं विकराल रूप पे, चिल्ड एकदम, कि जगह जगह देखो अंगीठियाँ चल रही हैं और लोग हाथ सेकने में लगे हुए हैं, किड़किड़ा रहे हैं, ऐसे टाइम पे इसे पहन लो तब ये मज़ा देगा। ये तब इसको आप पूरा साल पहन लो, कभी भी पूरा साल पहन लो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं करेगा, बहुत मज़ा आएगा। रिव्यूज़ देखने के बाद मुझे यही पता चला कि
वो एग्जैक्टली एलिक्सर एब्सोल्यूट नहीं है, वो इन दोनों के बीच का कुछ है, ठीक है। इसीलिए मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसके अंदर भी इन्होंने कहा है कि ये कुछ हल्का फुल्का महसूस है, जो कि मुझे लगता है इसी का डीएनए कहीं ना कहीं वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अगर उसे एक यूनिक वे में भी लेके जाएं कि अपना कुछ है इनका, तो वो कुछ ये निकल के आ जाता है। अब मुझे थोड़ा सा उसको लेके एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि लोगों ने ये कहा है कि उसके अंदर से वो प्लम का नोट हटा लिया गया है। अब अगर प्लम का नोट हटा लिया गया है तो मुझे लगता है कि उसके अंदर जो फिर हल्का सा लेदर बचा है, जो उसके अंदर एक पेमेंटो का नोट है, मिर्ची का नोट जो है वो बचा है, और एक वहाँ वनीला बचा है, एक वहाँ पे पचूली बचा हुआ है, ऐसे करके जो नोट्स वहाँ पे अभी मौजूद हैं, कार्डमम है, ये सब है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ उसके साथ कुछ और अच्छी डायरेक्शन में मिल जाए शायद, तो वो कुछ बनाया है ऐसा, और कह रहे हैं कि वो इसका एक अच्छा वर्जन है, इसका एक वेरिएबल वर्जन है, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और $50 के आसपास वो बाहर मिल रहा है, और लोग कह रहे हैं कि इट्स वर्थ इट, लाइक रिव्यूअर्स आर सेइंग इट्स वर्थ इट। एंड नाउ सिर्फ उसी चीज़ के चलते आई वांट टू ट्राई इट, आई वांट टू सी कि वो क्या चीज़ है। और मुझे पर्सनली ये पसंद है, लाइक मुझे एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है ना कि आप एक रिव्यूअर हो तो आप अपना पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक रिव्यू नहीं बना सकते कि मुझे पसंद नहीं है तो किसी को पसंद नहीं आना चाहिए। अब मैं कह दूंगा क्रिएटिव इवेंट्स मुझे पसंद नहीं है तो किसी को पसंद नहीं आना चाहिए, तो दूसरा बोलेगा भाई तू रिव्यूअर छोड़, तू बंद कर दे दुकान, तू तू रहने दे भाई, तू मत ही कर, ठीक है। कुछ लोग तो बोलते भी होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको वहाँ ले जाती है जहाँ पे आप और एक्सप्लोर नहीं करना चाहोगे आगे, आप रुक जाओगे और आप कहोगे यार ठीक है मैं यहाँ आके सेटिस्फाइड हूँ और मुझे ये पसंद है, बट पर्सनली मुझे पसंद है, सिर्फ मुझे कि मैं लगाना चाहूँगा, मैं पसंद, मुझे ये अच्छा लगा, मैं अपने लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। मैं अपने लिए से रिडंडेंट नहीं समझता, बट किसी और के लिए अगर वो कहें, वो बोले कि भाई एब्सोल्यूट ले लूँ, क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, क्या मुझे इसे पहन के मज़ा आएगा, क्या लोग कहेंगे कि हाँ यार क्या सेंट प्रोफाइल है, तो मैं कहूँगा नो, आप इसे स्किप कर सकते हैं, आपको इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आ जाइए और यहाँ आप रुक जाएंगे। और ऐसा भी कहा गया है कि उसके अंदर शायद थोड़ा सा हनी और टोबैको को जो यहाँ पे शाइन करता है वो नहीं है, और मुझे लगता है इसीलिए क्योंकि इस पे ज़्यादा फोकस किया गया वहाँ पे, बट इसकी एक स्वीटनेस वहाँ पे है, लाइक जो हनी की स्वीटनेस है वो थोड़ी वहाँ पे है, ट्विस्ट ऑन दिस डीएनए एंड मोर वेरिएबल, मोर into that spectrum where you can enjoy it, where you can recommend someone कि हाँ ठीक है भाई खरीद सकते हो, ट्राई कर लो। और शायद क्लोन्स के तौर पे देखा जाए तो अगर कोई शायद खरीदेगा तो शायद पसंद आ जाए, और थोड़े टाइम में 2-3 महीने बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, तो ठीक है इस टाइम लॉन्च अगर कर भी रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि वो रिडंडेंट नहीं होगा, बट ये फिलहाल एक यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से रिडंडेंट है। पर्सनली अगर आप चाहते हो कि मुझे इस लाइन को और एक्सप्लोर करना है, मुझे जेपीजी के सारे फ्लैंकर्स रखने हैं, कलेक्शन बनाना है, मैं आपको नहीं रोक सकता, बिल्कुल ले लीजिए। बॉटल अच्छी लगी मुझे, इससे ज़्यादा अच्छी मुझे ये बॉटल लगी, प्योर गोल्ड, पूरी की पूरी गोल्ड। और बस यही था मेरा इसका एक रिव्यू, ठीक है। ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, बट वही बात है कि आप रिव्यू सबके लिए बनाते हैं, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अपने पर्सपेक्टिव के लिए नहीं बनाते, तो वहाँ पे दिस इज़ आई थिंक रिडंडेंट थिंग, ज़रूरत नहीं इसे लेने की। सो दिस वॉज इट, आज के लिए इतना ही। मैं सोच रहा था कि आपके साथ छोटी सी अपडेट शेयर करूं, जो मुझे लोगों से सुनने को मिला आपके साथ शेयर करूं, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए, जैसे आप थोड़े एक्साइटेड होंगे मैं भी एक्साइटेड हूं, क्योंकि अफनान ने कुछ बॉम्ब्स भी गिराए और कुछ वाहियात परफ्यूम्स भी गिराए जहाँ पैसा वेस्ट हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रिक में पूरा पैसा वेस्ट हुआ, बट रेयर रीफ में कवर हो गया। तो ठीक है यार, बट ये कोई जस्टिफाइड चीज़ नहीं होगी कि कोई कहीं पैसा बर्बाद हुआ है तो वो कोई बात नहीं, जाने दो, अरे घर के थोड़ा ना लग रहे हैं यार, पैसा तो पैसा आना जाता तो है ही, तो वो चीज़ है, तो थोड़ा दुख होता है कि यार मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो तुरात ही इलेक्ट्रिक के साथ जो उन्होंने बैंड बजाई उसके बाद मन नहीं करता, बट रिव्यूज़ देखे तो लगा कि चलो ट्राई करेंगे, मज़ा आएगा, अगर मिल जाए तो देखते हैं कब आता है। आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। अच्छा हाँ, लोगों ने तो बोला ही नहीं कि कोई बोले बाद में यार कोई परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी कुछ आइडिया दो, तो अब बाहर जो वेदर है ना यार, वो 8-10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे रहता है, और वो लोग कह रहे हैं कि उनको 7 से 8 घंटे का मिल रहा है उनको एक जो लॉन्जेविटी है। तो अपने यहाँ पे तो भैया अगर वो 7 से 8 घंटे कह रहा है तो अपने यहाँ पे 6 से 5 या 4 घंटे ही होगी, क्योंकि यहाँ बहुत फ़र्क आ जाता है टेम्परेचर गर्मी की वजह से। बट लेट्स सी, क्या पता यहाँ तक आते आते अच्छा चल जाए और मैसोरेट हो जाए, बढ़िया बन जाए, और अपने यहाँ पे भी 8-10 घंटे निकाल दे, 6-7 घंटे निकाल दे, तो बढ़िया है, तब मज़ा आएगा बात करने में। सो देखते हैं क्या होता है, अब वेट करेंगे जब आ जाए, जब इंडिया में आ जाए, लॉन्च हो जाए, अपना हाथ लग जाए, तो यहाँ पे ज़रूर लेके आएंगे रिव्यू, अच्छे से कंपेयर करेंगे इन्हीं के साथ, ओरिजिनल्स के साथ। तब तक के लिए आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस सेंटिमेंट साइनिंग ऑफ।